बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर एवोल्यूशन वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट दाकत अली। तो दोस्तों, ज़रिए यूनिवर्सिटी मुल्तान ने जदीद बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग टेक्नोलॉजी मुतरफ़ करवा दी है, जिससे आप कम वसाइल में, कम जगह में और कम खुराक में एक सेहतमंद मछली पाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस हवाले से काफ़ी यूट्यूब पे भी मालूमात हैं कि हम तिलापिया फ़िश फार्मिंग किस तरह कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी किस तरह अडॉप्ट की जा सकती है। लेकिन आज इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे कि अगर हम ये बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं, एक बिज़नेस आइडिया लेकर चलना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सी बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह अगर हम घर में ये जो मछली है पाल सकते हैं और सेहत के असूलों के मुताबिक ये मछली पालते हुए लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसे आप कम जगह पर अपने घर की छत पर भी इसको रख के अपनी मछलियाँ पाल सकते हैं और एक अच्छा बिज़नेस आइडिया भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि मार्केट में जो हम मछली परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, उसके हमें जो है सेहत के असूलों के मुताबिक वो मछली नहीं मिलती और हमें ये भी नहीं पता होता कि वो मछली किस तरह तैयार की गई है। तो दोस्तों, अब अपने घर में आप सेहतमंद मछली पाल सकते हैं और कम अरसे में, कम पैसे में ये मछली पालते हुए उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो इस हवाले से चंद मालूमात हम आज एक ज़रिए यूनिवर्सिटी मुल्तान के माहिर से लेने की कोशिश करेंगे कि हम ये बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के मुतल्लिक हमें ये मालूमात दें कि किस तरह हम घर पे ये मछली पाल सकते हैं और कितने अरसे में, कितनी जगह पर और किस वसाइल में, किस तरीक़ाकार से हम ये मछली पाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटे? ठीक है जी सर, ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, इस बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के हवाले से हमारे दोस्तों को बताएं कि ये टेक्नोलॉजी कैसी है और इसको किस तरह हम जो है मुतारफ़ करवा सकते हैं या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मुनाफा बख्श टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी बेटे कोई भी फेल नहीं होती। जो भी टेक्नोलॉजी है वो बनाई इस वजह से जाती है कि उसका ह्यूमंस को बेनिफिट हो। मगर एक बात याद रखिएगा कि हर टेक्नोलॉजी के ऊपर अमल करने के लिए उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं, उन पे हमें अमल करना पड़ता है। ये जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये एक इकोसिस्टम है। इसके अंदर हम बैक्टीरिया डालते हैं, प्रोबायोटिक्स डालते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो फ़िश के वेस्ट को कंज्यूम करता है और फ़िश फिर उस बैक्टीरिया को कंज्यूम करती है एज अ प्रोटीन सोर्स। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं कि जितनी भी हमारी फ़िश फार्मिंग हो रही है वो सारी बेटे दरिया के इलाके में हो रही है। लोगों ने जो दरियाओं से दूर इलाके हैं वहाँ तालाब बनाए, मेलसी के अंदर, इधर उधर बिहाड़ी के अंदर, आप देखें चीचावतनी में, दरिया से दूर इलाकों में तालाब बने, मगर वो सब बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? इस वजह से क्योंकि पंपिंग कास्ट बहुत आती थी। क्योंकि हमारा जो कन्वेंशनल फ़िश फार्मिंग का तरीका है उसके अंदर तो पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी सर। तो हमारे रईस जामिया प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली की ज़ेर प्रस्ती यूनिवर्सिटी ने एक इस मंसूबे पे काम शुरू किया। यार कोई ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई जाए जिसमें यार पानी की बचत हो। पानी एक रिसोर्स है। जी सर। तो इस बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, इसके अंदर पानी, ये वाटर सेविंग, आप ये देखिए टर्पलिन शीट का ये टैंक है, ये बिल्कुल सील्ड है और पानी का इसमें कोई लॉस नहीं है। दूसरा ये कि हम इसके अंदर इंटेंसिव फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। 1 एकड़ की मछली हम एक छोटे से टैंक से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, इस टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है ये फीड सेविंग भी है। आप देखें कि जो मछली बैक्टीरिया खा रही है, यानी कि वेस्ट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है। यानी कि जो हमारा वेस्ट है वो रिसाइकल हो रहा है। जी सर। ठीक है। तो यानी कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर आप तकरीबन, अगर हम बात करें कि बायोफ्लॉक के अंदर आपको जो फ़िश मिलेगी वो एक तो न्यूट्रिशियस होगी, दूसरा क्योंकि आप इसको किचन फ़िश फार्मिंग की तरफ भी लेके जा सकते हैं। चलो यार, घर के अंदर एक छोटा सा हम बना लें और ताज़ा मछली खुद खाएं। एक और भी है, इसे हम बिज़नेस की तरफ भी ले जा सकते हैं। जी ठीक है। घर में अगर कोई कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे शुरू करना चाहता है, एक टैंक बनाएं, मछली डालें, सर्दियों के मौसम के अंदर एक कढ़ाई लगा लें और उसको आप सेल आउट करें, आपको अच्छी यानी कि इनकम इससे भी मिल सकती है। तो सर, इसको हम कब शुरू कर सकते हैं, यानी इसकी जो है मछलियाँ कब मतलब के पालना शुरू कर सकते हैं, किस महीने में कर सकते हैं? बेटे, बायोफ्लॉक के अंदर या जो फ़िश फार्मिंग को अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमने मछली इसके अंदर फरवरी के एंड में और मार्च के शुरू में डालनी है और हम नवंबर के आखिरी हफ्ते तक या मैक्सिमम दिसंबर के पहले हफ्ते तक मछली निकाल लेंगे। ठीक है। तो सर, इस जो है टैंक में हम कितनी मछली डाल सकते हैं और कितनी मछली जो है पाली जा सकती है इस टैंक में, और ये इसका एरिया कितना है, हजम कितना है इस टैंक का? बेटे, इस टैंक का टोटल एरिया जो है वो ये 12 फीट डायमीटर का टैंक है। जी सर। इसके अंदर हम 500 मछली पाल सकते हैं और एट द एंड ऑफ द सीज़न, अगर पूरे
सीज़न में लें तो आई थिंक 300-350 किलो तक हम इसमें से ईजिली इंशाल्लाह हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है सर, इसकी जो बेसिक कॉस्ट है मतलब कि कितने खर्चे में इसको तैयार किया जा सकता है? बेटे ये टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हमें चीज़ें मुख्तलिफ जगह से यानी कि लेनी पड़ती हैं, यानी कि PPR के पाइप्स हैं, ये चीज़ें हैं, तो फिर ओवरऑल तकरीबन 80,000 रुपये के अंदर हम ये टैंक तैयार कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके मतलब कि वर्किंग के बारे में बताएं कि ये किस तरह वर्क करता है, मतलब कि जैसे इसमें पंप्स लगे हुए हैं तो इसके क्या फंक्शंस हैं? ये बेसिकली क्योंकि हम इसमें ना हाई इंटेंसिटी फ़िश फार्मिंग बेटे करते हैं, तो उस हवाले से ये होता है कि मछली की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें इन पाइप्स के अंदर हवा देनी पड़ती है। वो मैं थोड़ा सा सेटअप आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी, छोटा सा नन्ना मुन्ना पंप आप देख सकते हैं, ये 75 वाट का पंप है। सिर्फ बेसिकली बेटे पंप लगाया जाता है एरेशन के लिए, ताकि आपकी जो फ़िश की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे, आपकी पाउंड में सफोकेशन ना हो। ठीक है। और सर इसका जो पानी है वो कब बदला जा सकता है, मतलब कि कब बदलना चाहिए, ज़रूरत पड़ सकती है कि कब इसको बदला जाए? पानी का ऐसा सच हम नहीं बदलते बेटे, ठीक है। कोई थोड़ा बहुत 1-2 लीटर यानी कि ड्रेन करना पड़ जाए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़िश पाली है, तो इसके अंदर ये मैंने इसी से कहा ना वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, हमने पानी चेंज नहीं करना। थोड़ा बहुत अगर फुजला वगैरह इसका हम ड्रेन कर देंगे, मगर हमने ये वाटर चेंज नहीं करना। ये एक वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वेस्ट को रिलीज़ करना है। उसके साथ फीड सेविंग टेक्नोलॉजी है। ये बेसिकली एक रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों इस तरह आप कम जगह में कम वसाइल में ये मछली पाल कर अपने लिए भी तैयार कर सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए भी तैयार कर सकते हैं, और इसको मुनाफा बख्श जो है कारोबार भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों बायो फिश फ्लॉक फार्मिंग के हवाले से ये चंद मालूमात थी कि अगर आप इसको घर में लगाना चाहते हैं, छत पर रखना चाहते हैं, तो कम एरिया में इसको लगा कर आप मछलियाँ पाल सकते हैं। दोस्तों इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।